नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम क्लास 10th हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जय शंकर प्रसाद की रचना नहीं है। ठीक है, क्या कहा है प्रश्न में, जय शंकर प्रसाद की रचना नहीं है। ठीक है, तो जय शंकर प्रसाद की रचना नहीं है। नंबर 1 है आंसू, नंबर बी है, ऑप्शन बी है लहर, ऑप्शन सी है झरना, ऑप्शन डी है यामा। ठीक है, आंसू भी जयशंकर प्रसाद की है, लहर भी जयशंकर प्रसाद की है, झरना भी जयशंकर प्रसाद की है, यामा जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि गुंजन के रचनाकार हैं। गुंजन, जो गुंजन रचना है उसके रचनाकार कौन है। गुंजन के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है अज्ञे, ऑप्शन बी है सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है निराला। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, निराला, जिनका पूरा नाम होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो गुंजन के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो गुंजन के जो रचनाकार हैं वो सुमित्रानंदन पंत है, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि लोकायतन की विधा है। जो लोकायतन की विधा है वो कौन सी है। ऑप्शन ए है नाटक, ऑप्शन बी है कविता, कविता को हम काव्य भी बोल सकते हैं। ठीक, ऑप्शन सी वेद वार्ता, ऑप्शन डी है संस्मरण। जो लोकायतन की विधा है वो कौन सी है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, जो कि कविता यानी काव्य विधा भी बोल सकते हैं या कविता विधा की है। लोकायतन किस विधा की रचना है, कविता या काव्य विधा की रचना है। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 4 को। नीड़ का निर्माण, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ पर निर्माण लिख लीजिएगा। ठीक है, निर्माण, नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार है। ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हैं। ठीक है, यहाँ पर है ऑप्शन ए है अग्दे, ऑप्शन बी है जयनेंद्र कुमार, ऑप्शन सी हरवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। जो नीड़ का निर्माण की रचनाकार हैं वो हरवंश राय बच्चन है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। तो आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 5 को। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है तो देख लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि कामायनी की विधा है। कामायनी जो है वो किस विधा की रचना है। ठीक है, तो कामायनी की विधा हमको बतानी है। ठीक है, तो कामायनी किस विधा की रचना है। ठीक है, ऑप्शन ए है महाकाव्य, ऑप्शन ए है महाकाव्य, ऑप्शन बी है नाटक, ऑप्शन सी है उपन्यास, ऑप्शन डी है कहानी। जो कामायनी है वो किस विधा की रचना है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, जो कि महाकाव्य विधा की रचना। किस काव्य विधा की रचना है, महाकाव्य विधा की रचना है। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 6 को। यशोधरा के रचनाकार हैं। यशोधरा जो रचना थी उसके रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है हरिओद, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो यशोधरा के रचनाकार हैं वो कौन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, जो कि रहेगी मैथिली शरण गुप्त। यशोधरा के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की रचना, ऑप्शन ए है झरना, ऑप्शन बी है चिदम्बरा, ऑप्शन सी है यामा, ऑप्शन डी है उर्वशी। ठीक है, तो जो सुमित्रानंदन पंत की रचना है वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, जो कि चिदम्बरा जो रचना है वो सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नीरजा के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए सॉरी, नीरजा के रचनाकार हैं। ठीक है, तो नीरजा के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए हरिओद, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो नीरजा के रचनाकार हैं वो कौन है। ठीक है, तो नीरजा के रचनाकार हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, जो कि महादेवी वर्मा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 को कि अग्नि रेखा के रचनाकार हैं। अग्नि रेखा के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी है रामनिवास त्रिपाठी, ऑप्शन सी है नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन डी है मतिराम। जो अग्नि रेखा जो रचना थी वो उसके रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, जो कि रहेगा महादेवी वर्मा। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन
क्या है? नंबर 10 क्या कह रहा है कि आकाश गंगा के रचनाकार हैं। आकाश गंगा के रचनाकार कौन है? ठीक है, ऑप्शन ए है हरिओद, ऑप्शन ए है हरिओद, ऑप्शन बी है मालती जोशी, ऑप्शन सी है कमलेश्वर, ऑप्शन डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो आकाश गंगा के रचनाकार हैं वो कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर रहेगा, जो कि रहेगा कमलेश्वर। जो आकाश गंगा के रचनाकार हैं वो कमलेश्वर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ठंडा लोहा किसकी रचना है? ठंडा लोहा जो रचना है वो किसकी है? ठीक है, तो ठंडा लोहा किसकी रचना है? ऑप्शन ए है धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी है भूषण, ऑप्शन सी है नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन डी है मतीराम। जो ठंडा लोहा है वो किसकी रचना है? इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, जो कि धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि जमीन पक रही है किसकी रचना है? जो जमीन पक रही है किसकी रचना है? ये एक रचना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है क्या है? नागार्जुन, ऑप्शन बी मालती जोशी, ऑप्शन सी केदारनाथ, ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, जो कि केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ इसका राइट आंसर रहेगा। जमीन पक रही किसकी रचना? केदारनाथ की रचना है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पक रही भी। ठीक है, पथिक, पथिक के रचनाकार हैं, पथिक के रचनाकार हैं। जो पथिक के रचनाकार कौन है? ठीक है, जो पथिक किसकी रचना है? ऑप्शन ए है धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी है रामदास त्रिपाठी, ऑप्शन डी मतीराम। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर रहेगा, जो कि रहेगा रामनरेश त्रिपाठी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कनुप्रिया किसकी रचना है? जो कनुप्रिया रचना है वो किसकी है? ठीक है, तो कनुप्रिया किसकी रचना है? ऑप्शन ए है नागार्जुन, ऑप्शन बी मालती जोशी, ऑप्शन सी है धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी निर्मल शुक्ल। जो कनुप्रिया है वो किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो धर्मवीर भारती रहेगा। ठीक है, जो कनुप्रिया रचना है वो धर्मवीर भारती की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिवा बावनी किसकी रचना है? शिवा बावनी जो रचना है वो किसकी है? ऑप्शन ए है भूषण, ऑप्शन सी है पद्माकर, ऑप्शन बी है पद्माकर, ऑप्शन सी है नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन डी है निर्मल शुक्ल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा, जो कि भूषण। शिवा बावनी किसकी रचना है? भूषण की रचना है।